अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में तीसरे मरहले का लॉकडाउन जारी। कोविड पॉजिटिव केसेस में बदस्तूर कमी, एहतियाती इक़दामात पर सख्ती के साथ अमल करने हुकूमत ने की अपील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में टीका अंदाजी मुहिम का किया आगाज़। अवामी खिदमात में मसरूफ़ आवाम को वैक्सीन देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव को बलकापुर नाले का मुआयना करवाया। जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ करने का दिया तयख़ुन। हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए कत्ल की वारदात के मामले को हल कर लिया गया। डीसीपी साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासत भर में तीसरे मरहले का लॉकडाउन जारी है, जबकि सुबह 6 बजे ता शाम 5 बजे नरमी दी जा रही है और 5 ता 6 बजे शाम मकानात को वापस होने के लिए वक्त दिया जा रहा है। मंगल को भी लॉकडाउन की नरमी के अख्तिताम पर आवाम को अपने घरों की तरफ वापस लौटते हुए देखा गया, जबकि पुलिस ने जगह जगह चेक पोस्ट बनाते हुए गाड़ियों की तनखी शुरू कर दी। दूसरी जानिब लॉकडाउन की जानिब से कोविड पॉजिटिव केसेस में कमी वाक़ई हुई है और बतदरीज केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। महकमे सेहत से वाबस्ता डॉक्टर्स ने पेशकश की है कि जून के आखिरी हफ्ते तक केसेस में मज़ीद कमी वाक़ई होगी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी कैंपस में टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर TRS रुकन असम्बली खैरताबाद दानिम नागेंद्र, रुकन असम्बली जोबली हिल्स मागंटी गोपीनाथ के अलावा हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता मुलाजमीन और अहलकारों को टीके देने की गर्ज से मुख्तलिफ असम्बली हल्कों में टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है, ताकि इन अफराद की टीका अंदाजी को यकीनी बनाया जा सके। ఈరోజు ఒక చిన్న అడ్వైస్ కూడా నేను అందరికీ ఇస్తున్నాము. మీ అందరికీ తెలుసు సోషల్ మీడియాకి ప్రెజెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఎక్స్పర్ట్ లాగే మాట్లాడుతున్నారు. కొంతమందికి డిగ్రీస్ లేవు, ఎక్స్పీరియన్స్ లేవు, అథారిటీ లేవు, బట్ సోషల్ మీడియాలో మెసేజెస్ ఇస్తున్నారు. సో నేను అందరికీ అపీల్ చేస్తున్నాము, సోషల్ మీడియా యూనివర్సిటీలో 90% ఇది బక్వాస్ వస్తుంది. ఇదిలో kindly don't believe in those things. మీరు ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ICMR తరఫు నుంచి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి రెగ్యులర్గా అడ్వైజరీస్ వస్తుంది. ఇదే ఫాలో చేయండి. डोंट गो बाई व्हाट्सएप. ये व्हाट्सएप लो. मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं. उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, उन्हें पावर दिया. पावर बड़ी चीज़ है. साबिका हुकूमतों में पुलिस डिपार्टमेंट पर अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था, मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे CM साहब ने इसे बहुत अच्छा कंट्रोल किया. आज इस पुलिस डिपार्टमेंट अपने जो पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छा काम कर रहा है. आज मुबारकबाद देता हूँ. फ्रेंडली पुलिस की सबसे बड़ी मिसाल है मेगा वैक्सीनेशन. यकीनन हमारे मेगा के हमारे डायरेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, श्रीनिवास साहब का, और तमाम हमारे पुलिस अहदेदारों का, हमारे DCP साहब का, जिन्होंने इसके लिए सारे जितने हैदराबाद के पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर एक मुसलसल 4-5 दिन से लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, क्योंकि वैक्सीन के बगैर कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकते. वैक्सीन लेना हमें बहुत ज़रूरी है.
और गरीब लोगों को वैक्सीन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हमारे पुलिस तमाम अहदेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। आपकी वजह से गरीब लोग आज वैक्सीन ले चुके हैं, मगर फिर दूसरा वैक्सीन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इनके जो भी डेट है इसके बाद फिर यहीं पर मुकर्रर कर और हमारे इस कॉलेज के सेक्रेटरी साहब से भी मेरी गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम फिर एक दिन आपको तकलीफ देना पड़ेगा ताकि यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड वैक्सीन दिया जाए। तो मैं तमाम भाइयों से यही कहता हूँ कि कोरोना का जो इलाज है अगर वो स्टार्टिंग में किया जाए तो बहुत बेहतर होता है। बहुत से लोगों का मौत हुई कोरोना की वजह से, हमारे इस डिपार्टमेंट के कई अहदेदारों को भी कुर्बानी देना पड़ा या शहीद हो चुके आप लोगों की हिफाजत करते करते। तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा लोगों की सेवा के लिए बना है और तेलंगाना बनने के बाद हमारे आने सीएम साहब ने हर तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट को सपोर्ट किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारी पुलिस सारे इंडिया में, खासतौर से तेलंगाना की पुलिस और हैदराबाद की पुलिस काफ़ी लोगों में रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आजकल कोरोना के अलावा भी, लॉकडाउन के अलावा भी लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करना बड़ा मसला होता है। आज हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है और ख़ासतौर से सीसीटीवी कैमरे भी सारे हिंदुस्तान में जितने 70% कैमरे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव के हमरा बलकापुर नाले का तफसीली मुआयना किया और इसके मसाइल से रियासती वज़ीर को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर जोनल कमिश्नर पी प्रवनिया के अलावा GHMC के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बाद अज़ान जाफर हुसैन मेराज ने मीडिया को बताया कि नाले के तामीरी कामों के सिलसिले में रियासती वज़ीर को वाकिफ़ करवाया गया है, जबकि इससे कबल रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने आला ओहदेदारों के हमरा इस सिलसिले में दौरा भी किया था। रियासती वज़ीर ने तयख़ुन दिया कि जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर अहमदनगर डिवीज़न सरफराज इंजीनियर के अलावा कॉप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर व दीगर भी मौजूद थे। ఇది పాత అఖిల్ పాత ఇదంటారు ఇప్పుడు ఇదేం స్ట్రేట్ కనెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇదేంటంటే మనం ఈ పైప్స్ మీదకి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటు వాటర్ డైవర్ట్ కావచ్చు. సో ఇక్కడంతా బాక్స్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే జస్ట్ ఈ టర్నింగ్ మనం సో ఆ రోడ్ ఎట్లయినా ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఈ టర్నింగ్ దాకా ఇట్లా బాక్స్ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के किसानों को काश्त करने के लिए हर मौसम में फ़ी एकड़ 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने ट्वीट करते हुए बताया कि आज पहले रोज़ ही रियासत के 16,95,601 किसानों के अकाउंट में 516 करोड़ रुपये जमा करवा दिए गए हैं और इस सिलसिले में मज़ीद कुछ दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जबकि हर मुस्तहक़ किसान के अकाउंट में हुकूमत की जानिब से रकम जमा करवाई जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़म KT रामाराव ने सूर्यापेट में कर्नल संतोष बाबू के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अंजाम दी और फूल मालाएँ पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी और कर्नल संतोष बाबू के अफराद ख़ानदान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कर्नल संतोष बाबू, जिनका सूर्यापेट से ताल्लुक़ था, हिंद चीन सरहद पर मुल्क की हिफाजत की खातिर बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी।
वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला रियासत की आवाम को हथेली में जन्नत दिखाते हैं और सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने में वो नाकाम है। इसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने MLC इंतखाबात से पहले आज से 6 माह कबल रियासत के नौजवानों से वादा किया था कि 50,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के सिलसिले में न सिर्फ एलामिया जारी किया जाएगा बल्कि तक़र्रुरात भी अमल में लाए जाएंगे, लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं किया गया। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और साबिक़ अरकान असम्बली रविंदर रेड्डी, रमेश राठौर और दीगर कायदीन बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद नई दिल्ली से खुसूसी तैयारे के ज़रिए, जिसमें 180 बीजेपी कायदीन बशमुल रुकन असम्बली रघुनंदन शामिल थे, शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचे, जहाँ से उनका सैकड़ों बीजेपी कायदीन और ई राजेंद्र के रिश्तेदारों ने वालेहाना खैर मकदम किया। ई राजेंद्र एयरपोर्ट से उनकी क़यामगाह शामीरपेट तक रैली की शक्ल में पहुँचे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बीजेपी कारकुनों ने कोरोना के रहनुमाना खतूत का कोई पास व लिहाज नहीं रखा, जबकि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी हुई थी। साबिक़ वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी तैयारे के हादसे से उस वक्त महफूज रहे जब नई दिल्ली से 180 अफराद का खुसूसी तैयारा एयरपोर्ट के रनवे पर टेक ऑफ होने के दौरान हादसे से महफूज रहा। इस मौके पर पायलट की हाजिर दिमागी की वजह से एक हादसा टल गया, जिसमें ई राजेंद्र के बशमूल 180 बीजेपी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट NV रमना ने अपने ख़ानदानी अरकान के साथ तेलंगाना की यादादारी मंदिर वाक़ यादगिरी गुट्टा पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर रियासती वज़ीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, रियासती वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने चीफ जस्टिस NV रमना का खैर मकदम किया, जबकि कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया था। वाज़ेह रहे कि एक दिन कबल ही वज़ीर आला KCR और गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T सुंदरराजन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर के तालीमी इदारों को दी गई तातीलात में तोसी करते हुए उसे 20 जून तक करने का ऐलान किया है। महकमे तालीम ने मौजूदा हालात का जायज़ा लेने के बाद मज़कूरा फ़ैसला लिया। ज़राए के मुताबिक 20 जून से तमाम असातिज़ा और ऑफिस स्टाफ अरकान को स्कूल आने की हिदायत दी जा रही है, जबकि तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का नज़्म किया जा रहा है।
रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के तीसरे मरहले के दौरान कोविड पॉजिटिव केसेस में दिन ब दिन कमी हो रही है। महकमे सेहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंगल की शाम जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 1556 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2070 अफराद इस मर्ज से रूबे सेहत हुए हैं। इसी तर्ज पर पिछले 24 घंटों के दौरान 14 अफराद कोविड से फौत हुए हैं। GHMC हदूद में मुतासिर हुए अफराद की तादाद 182 रही है, जबकि सबसे कम 3 अफराद जिले निर्मल में मुतासिर हुए हैं। सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने PRC के मामले में मुलाजमीन के साथ धोखाधड़ी करते हुए माह जून से PRC पर अमल करने के सिलसिले में जो GO जारी किया है वो सिर्फ मुलाजमीन के साथ धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी इत्तलात के मुताबिक पे रिवीजन और पे स्केल तय करने के लिए 1 या 2 माह दरकार होंगे और जुलाई अगस्त में पे स्केल तय करने के बाद सितंबर से PRC पर अमल होगा। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वे सिलसिले में वजाहत करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने खदीम मलकपेट डिवीज़न में माहिम फैमिली क्लिनिक के तहत घर घर तिब्बी खिदमात वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। DAA और माहिम फैमिली क्लिनिक के इश्तराक से ये खिदमत शुरू की गई है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, मौलाना गयास अहमद रशादी के अलावा माहिम फैमिली क्लिनिक और DAA के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। पूरे इलाके के उनके उलमा और अपने वहाँ उनके थोड़े से तो आप लोग वैक्सीनेशन दे रहे टेस्ट कर रहे हैं। ये बहादुरपुर में भी हमारा जो आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर कोवैक्सीन। आप बोलो 100 लोगों को जमा कर दो फैमिली के साथ। हाँ वही फैमिली के साथ कब कर रहे बोलो डन। इमाम जो देखे महकमे GHMC की जानिब से मलकपेट के मुख्तलिफ इलाक़ों में कोविड टीका अंदाज़ी मराकज़ क़ायम करते हुए ज़रूरी और अवामी खिदमात से वाबस्ता अफराद की टीका अंदाज़ी जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मलकपेट महबूबगंज मार्केट में एग्रीकल्चर स्टाफ, दुकानदारों और वहाँ के मुलाजमीन के लिए टीका अंदाज़ी मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने इस मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर DMOH डॉक्टर ब्रिजेस उन्नीसा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। इस मौके पर DMOH डॉक्टर ब्रिजेस उन्नीसा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। मलकपेट महबूबगंज में दुकानों में काम करने वालों ने इस कैंप से इस्तेफादा किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने CAR हेडक्वार्टर में सिटी आर्म्स पुलिस वुमेंस हामिला ऑफिसर्स से बातचीत की। इस मौके पर पुलिस एहलकारों की उनकी बीवियों को भी मदऊ किया गया था, जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के हमरा एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल भी मौजूद थी। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस ऑफिसर्स पर जोर दिया कि वो अपनी हामिला अहलिया की अच्छी तरह देखभाल करें, जबकि एक ख़ानदानी फरीज़े के अलावा समाजी जिम्मेदारी भी है। इस मौके पर तकरीबन 98 हामिला ख़वातीन मौजूद थीं।
ఇంకా ఏదైనా అడిగినప్పుడు ఏదైనా లేకపోతే మిమ్మల్ని ఏదైనా మాట్లాడమన్నప్పుడు ప్రాపర్గా మాట్లాడాలి. అది ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు ఇష్టమైన లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడండి. అంతేకాకుండా ఆఫీసర్స్ అది ఇష్టపడతారు ఇది ఇష్టం మనకి ఇష్టమైన లాంగ్వేజ్లోనే మనం మాట్లాడాలి. అది ఇంపార్టెంట్. सोशल मीडिया पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले फेसबुक पेजेस के खिलाफ CCS में शिकायत दर्ज करवाई गई है और इन पेजेस को फौरी बंद करने की इस्तदआ की गई है। मोहम्मद इरफान एडमिन सोशल मीडिया विंग MIM के मुताबिक हैदराबादी मियाँ भाई, वेकअप हैदराबाद 2, बेडशीट, रऊफ़ खान और MIM मीम भाई के अलावा दीगर पेजेस जुमला 7 पेजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। हुसैन आलम पुलिस स्टेशन हदूद में 12 जून को शालीबंडा आशा टाकीज़ के करीब एक ज़ेर तामीर इमारत में हुए सैयद ज़ुबैर अली के कत्ल के मुलज़िमीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सलाम बिन अब्दुल्ला बासलूम, जो कि मक़तूल का दोस्त और हम प्याला था, एक केस में पुलिस ने सलाम बिन अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया था और उसे शुबा था कि मक़तूल ज़ुबैर ने पुलिस को मग़बरी की है। ज़मानत पर रिहा होने के बाद सलाम बिन अब्दुल्ला ने अपने साथियों मुज़फ़्फ़र अली ख़ान और तारिक अली के साथ मिलकर ज़ुबैर के कत्ल का मंसूबा बनाया। 12 जून की रात आशा टाकीज़ के पास ज़ेर तामीर इमारत में पहले मैनोशी की गई और फिर मौका मिलते ही सलाम, मुज़फ़्फ़र और तारिक ने ज़ुबैर पर मुहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मंगल को तीनों मुलज़िमीन को गिरफ़्तार करते हुए उनके कब्ज़े से आलात जुर्म और मोबाइल फ़ोन्स भी ज़ब्त कर लिए। DCP साउथ जोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफ़सीलात बताईं। दुल्ला भाई जरा होल्डिंग करे तो हो गया भाई, हो गया। रुको बोले तो रोक दे, चलो लेके खत्म ఓకే కాదు మీరు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ చెప్పుకునే లిస్ట్ మాత్రం काय వాళ్ళు దొంగలే కదా। पिछले सैटरडे को हुसैन आलम पुलिस लिमिट्स में जो एक मर्डर हुआ, इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किए। ये जो मर गया वो कत्ल हुआ, उसका नाम है ज़ुबैर, सैयद ज़ुबैर अली लियास कचरा ज़ुबैर। ये फ्रूट्स बेच के जी रहा था और ये एक्यूज़ और ये डिसीज़ में पुरानी दोस्ती भी थी। ये वन सालम बिन अब्दुल्ला एक चोरी केस में अंबरपेट पुलिस में उनको गिरफ़्तार किए। तब से उनको शक था कि ये ज़ुबैरी पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया, उस पर शक था। और आजकल ये इनके एरिया में जाके ये ज़ुबैर इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये सालम और मुज़फ़्फ़र, तारिक ये सब चोर है। और सोशल मीडिया में भी उन पर पोस्ट, उनके अगेंस्ट पोस्ट लगा रहा है उसको कि सालम चोर है बोल के पोस्ट भी लगा रहे हैं। इस दुश्मनी के वजह से उस दिन रात फ्राइडे के नाइट को सैटरडे अर्ली आवर्स 4 बजे 5 बजे टाइम में ये सब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है हुसैन आलम एरिया में, वहाँ बुलाए दावत के लिए और दारू और बिरयानी खाने के बाद उनको चाकू से अटैक करके उनको मार दिया गया। और एक दूसरी
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बहादुरपुरा पुलिस ने कत्ल के एक मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सौजोन गजा भुप्पा ने बताया कि साल 2020 में बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर एजाज की तरफ से गफ्फार नामी शख्स को कत्ल करने की कोशिश की गई थी और जब ये मामला पुलिस में गया और कार्रवाई हुई तब उसके बाद से एजाज गफ्फार पर मुसाहलत के लिए जोर दे रहा था, लेकिन गफ्फार ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और इस बात को लेकर एजाज की तरफ से धमकियां भी दी जा रही थी, जिस पर गफ्फार और अब्दुल रफीक के अलावा इनायतुल्लाह ने एजाज को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने 15 जून को मुलजिम नंबर 2 गफ्फार को किशनबाग में उसकी क़यामगाह से गिरफ्तार कर लिया। एजाज भी बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया गया है। इससे पहले इस कत्ल के मुलजिमीन अब्दुल रफीक और इनायतुल्लाह को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स क्राइम नंबर 150 ऑफ 21 ये भी मर्डर केस था। इसमें जो कत्ल हुआ उसका नाम एजाज मोहम्मद एजाज का, वो बहादुरपुरा एरिया का राउडी शीटर है। इसमें जो आज गिरफ्तार हुआ उसका नाम अब्दुल गफ़ार है। अब्दुल गफ़ार इस केस में A2। पिछले साल जून में एजाज ने गफ़ार पर हमला किया और उस केस में 162 ऑफ 2020 307 जरिए केस बुक करके पूरी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात होने के बाद अदालत में चार्जशीट डाले और उसका अभी ट्रायल चालू है। एजाज इस पर प्रेशर ला रहा है कि उस केस में गवाही उसके खिलाफ गवाही ना दें और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन रोज़ उसके घर पे आके उसको सता रहे एजाज। उनको डर था कि कहीं ये उसको फिर से अटैक ना करे, इसीलिए इनका पूरी फैमिली मेम्बर्स मिलके गफ़ार, उनके फादर A1 है रफ़ीक, और उनके गफ़ार के दोस्त और उनके अदर रिलेटिव्स है अहमदुल्लाह, इनायतुल्लाह, ये सारे लोग मिलके उस दिन भी एजाज उनके घर पे आके ऐसा ही हल्ला मचा रहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए उस केस में। उस दिन जब वो आया था उस पर मिर्ची पाउडर और पानी मिला के उस पर फेंक के, उसके आँख में फेंक के उसको चाकू से और लकड़ी से मारे और एक पत्थर से भी उनको सिर पर डालकर उसका कत्ल किया गया। और उसी दिन उन पांचों का अरेस्ट हो गया। गफ़ार को कल गिरफ्तार किए। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस एहलकारों उनके अफराद ख़ानदान के लिए गैर सरकारी तंजीम की जानिब से प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान तकरीबन 200 अफराद के कोविड टेस्ट किए गए, जबकि मल्टीविटामिन गोलियों के अलावा दीगर टैबलेट्स भी तजवीज़ की गई। इस मौके पर राजेंद्र नगर डिवीज़न ACP संजय कुमार, राजेंद्र नगर सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नारजोन टास्क फोर्स टीम ने न्यू आगापुरे में वाक़ गोदाम पर धावा करते हुए बैरूनी मालिक के तैयार करदा सिगरेट्स की गैर कानूनी फ़रोख्त का पर्दाफाश किया, जबकि एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। 22 साला आकाश कुमार माली को हिरासत में लिया गया, जबकि 20 लाख रुपये मालियती बैरूनी सिगरेट्स भी बरामद किए गए। बाद अज़ा मज़ीद कार्रवाई के गर्ज से मुलजिम को ज़ब्त शुदा अशिया के हमरा मंगलहाट पुलिस के हवाले किया गया।
जगतगिरी गुट्टा में सड़क पर हुए हादसे को लेकर हुई बहस व तकरार में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नेहरू नगर दाऊद बस्ती में जावेद और श्रीहरि के दरमियान सड़क हादसे को लेकर बहस व तकरार भी थी, जिस पर श्रीहरि ने जावेद पर तेज धार वाले हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने श्रीहरि को गिरफ्तार कर लिया और एक केस भी दर्ज किया गया। इस केस के सिलसिले में एसीपी बालानगर पुरुषोत्तम और मकतूल की वालदा गौसिया बेगम ने मीडिया को तफसीलात बताई। పోయిండు సరే బెట్ట పో అని చెప్పిన ఏడ తోవల కలిసిందో ఏమో వాడి నంబర్ ఎట్లా వచ్చిందో ఎవరు అసద్ అని ఉన్నాడు వాడిని ఆటోలో పోయిండు అసద్ ఆటోలో ఎవరు మా కొడుకు ఇద్దరు కలిసి పోయిండు తర్వాత నేను ఫోన్ చేస్తుంటే మా కొడుకు ఫోన్ లేపుతలేడు తర్వాత మళ్ళీ మా బిడ్డ ఫోన్ చేసి చెప్పినట్టు ఇక్కడ అంతే సంగతి ఇంకేం లేదు అనుకో ఇంతేనమాట సార్ ఇంకేం లేదు నా పిల్లగాన్ని పానం తీసుకున్నాడు నేను ఎవరు లేరు నాకు ఆ పిల్లగాని తప్ప లోకంలో అమ్మ లేదు నాయన లేదు భర్త లేడు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ఎట్లా వీళ్ళకు కూడా అమ్మమ్మ లేదు నా తాత లేడు వీళ్ళకు కూడా పిఎస్ పరిధిలోని దావుద్ బస్తీలో నెహ్రూ నగర్లో జావేద్ అనే వ్యక్తిని శ్రీహర్ అనేవాడు ఈ చిన్న రోడ్డు మీద జరిగిన యాక్సిడెంట్ విషయంలో మాట పెరిగి అతన్ని కత్తితో దాడి చేసి పొడిచి చంపడం జరిగింది. దీనికి ఈరోజు మధ్యాహ్నం జరిగిన చిన్న యాక్సిడెంటే వివాదకరం తప్ప ఇతరత్ర పాత కక్షలు కానీ గొడవలు కానీ వేరే ఇతర రకమైన కారణాలు లేవు. హత్యుడి కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించడం రేపటికల్లా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకుంటాం. माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से गरीब और मुस्तहक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सोसाइटी के दफ्तर वाक़ मेहदीपट्टनम में मंगल को तकरीबन 70 गरीब ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस तकरीब तकसीम की निगरानी सदर सोसाइटी आबिद सिद्दीकी के अलावा सोसाइटी के ज़िम्मेदारान असगर हुसैन और AA के अमीन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। सोसाइटी के ज़िम्मेदारों के मुताबिक रमज़ान मुबारक से राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से अब तक हमने 500 के करीब राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम हमारा इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप लोग से हमारी गुजारिश है, अगर हम नहीं दे सकते तो आप अपने महलों में आप जो इसको वसत दीजिए और आप अपने महलों में भी गरीबों तक राशन किट्स तकसीम कीजिए। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर से पूरे तकरीबन हैदराबाद शहर से आकर लोग ले जाते हैं। आप भी इसके लिए अगर ताउन कर सकते हैं तो हमारा ताउन कीजिए। हम और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद करिए, और आप अगर हमारा काम आके देखना चाहते हैं आप अगर ताउन करेंगे तो हम आपके हाथों ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। इसके लिए मैं तमाम हजरात का, हमारे सदर साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब अमीन अब्दुल अल्लाम खान अमीन साहब का और तमाम मेम्बरान एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में तीसरे मरहले का लॉकडाउन जारी। कोविड पॉजिटिव केसेस में बदस्तूर कमी, एहतियाती इक़दाम पर सख्ती के साथ अमल करने हुकूमत ने की अपील। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स में टीका अंदाजी मुहिम का किया आगाज़। अवामी खिदमात में मसरूफ़ आवाम को वैक्सीन देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव को बलकापुर नाले का मुआयना करवाया। जल्द अज जल्द कामों का आगाज़ करने का दिया तयख़ून। हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन हुदूद में हुए कत्ल की वारदात के मामले को हल कर लिया गया। DCP साउथ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।